एक इनके बारे में कहा जाता है कि मैं जितना पढ़ा है दीन की किताबों में, जितना मैं अपने इल्म से या जाके सर्च कर सका हूँ, मैंने एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनकी हमारे साथ डीलिंग या पोजेशन यानी कि हमारे पे हावी हो जाना, हम पे सवार हो जाना, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। क्या आपको ये कोई ऐसे असरात नज़र आते हैं जो मेडिकल साइंस या नफ्सियात एक्सप्लेन ना कर रही और आप कहें कि ये सुपर नेचुरल है? अब देखिए कि आपकी इसी बात का जवाब मैंने इंट्रोडक्टरी पैराया में भी कुछ उसको टच किया है, और यही बात का है कि जैसे इसी दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात इकट्ठे रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका काम हमारे मामलात में दखल देना नहीं, उनके अपने मामलात हैं। ये हमारे जहन की तख्लीक है कि हम जो सोचते हैं ये कि शायद वो हमारे मामलात में दखल देने के लिए पैदा हुई हैं। तो हमारी जिन्नात के साथ कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे मामलात में दखल देने के लिए हैं या हम पे हावी होने के लिए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये इंसानी जहन की तख्लीक़ात होती हैं, चूँकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी बचपन से कंडीशनिंग कर दी जाती है कि ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, इनसे डराया जाता है। तो फिर नेचुरली हम जब भी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाते हैं तो हम फौरी डराने वाली चीज़ के बारे में सोचते हैं, और पहला ध्यान इस तरफ जाता है कि ये कोई जिन, भूत, आसेब, साया या परी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी अजीब सी है, यानी कि हम शहर के रहने वाले हैं, हर घर के अंदर एक ऐसी जगह रखी गई होती है, जैसे ऊपर एक ममटी है, जैसे वहाँ ऊपर छत पे एक स्टोर रूम है, जैसे वहाँ पर फलां एक जगह है। वहाँ मैंने कुछ देखा था, कोई एक फैमिली मेंबर कह दे तो सारे फैमिली मेंबर एग्री कर देते हैं कि हाँ हमने भी देखा था, हाँ हमें भी कुछ चलता हुआ महसूस होता है। और वो एरिया जो घर में थोड़ा सा, जिस जगह पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, हम उसको एसोसिएट कर देते हैं खुद ही किसी चीज़ के साथ। तो ये इससे भी क्या आपको, मुझे लगता है कि वाकई वहाँ कुछ होता है आपको? ये भी सर हमारे बचपन की कंडीशनिंग है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि अपने अकेले नहीं जाना कहीं, या अंधेरे वाली जगह पे जाओगे तो कोई आपको पकड़ लेगा, या रात को माओ ने बच्चों को सुलाना होता है तो अंधेरे से डराती हैं, ये कहती हैं कि छत पे छोड़ आएंगे, या पनिशमेंट देनी होती है तो कहती हैं स्टोर रूम में बंद कर देंगे। तो इंसानी ज़हन बचपन से ही कंडीशन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चों को डराया जाए? बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसके और भी अल्टरनेट तरीके हो सकते हैं अगर आपने बच्चे को कोई और बात सिखानी है। जैसे अगर बच्चे को आप डरा के सुला रहे हैं कि कोई भूत तुम्हें पकड़ लेगा, उसके अल्टरनेट आप बच्चे को ये बात भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी नींद पूरी होगी तो सुबह तुम फ्रेश उठोगे, हम बहुत खुशी खुशी स्कूल जाएंगे, या हम खेलते हुए स्कूल जाएंगे रास्ते में। अगर तुम्हें नींद आ रही होगी और तुम देर से सोओगे तो फिर सुबह सर में दर्द होगा। तो और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे को सुलाया जा सकता है या किसी काम की तरफ माइल किया जा सकता है, बजाय ये कि आप उसको डराएं या किसी चीज़ की धमकी दें। फिर यही चीज़ें बड़े होके होती हैं कि बच्चा अगर कहीं खाली जगह देखता है तो उसको लगता है कि यहाँ कोई चीज़ है, ये डराने वाली चीज़ है। और आप देखिए कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर बड़े लोग ही इस चीज़ का शिकार होते हैं, जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आसेब है, खाली जगहों पे साया है, और अगर वहाँ पे कोई बच्चा जाएगा तो उसको पकड़ लेगा। तो ये सारी हमारी बुनी हुई कहानी है हमारे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है डॉक्टर साहब, जिन लोगों को इन चीज़ों पे यकीन होता है, यानी कि जो लोग बिलीव करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ उनका टिल्ट होता है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा असरात फील होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम जिस माशरे में, जिस कल्चर में या जिस तरह के ख़ास इन्वायरमेंट पे रहते हैं, वो हमारी ज़हनी सोच पे बहुत असर डालता है। अब मैं चूँकि एकेडेमिया में पढ़ाने के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करती हूँ, और हमारे पास बहुत डेली बेसिस पे कोई ना कोई लोग आ रहे होते हैं जो कि इन मसाइल के साथ भी होते हैं। उसमें से हमारे पास जो रेशो निकलती है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में से होते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर है और वहाँ पे ये लोग इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास शहर से भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए, और गाँव से भी लोग आते हैं। शहर के लोग आके बताते हैं कि हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एंगर इश्यूज़ हैं, और गांव से या जो ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ से अक्सर लोग आके ये बता रहे होते हैं कि बच्चे पे साया है, हम सारे पीरों के पास ले गए, फ़कीरों के पास ले गए, कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने कहा किसी डॉक्टर साहब के पास ले जाएं आप इसको। तो फिर मेरा सवाल ये है कि शहर के लोग जो बिज़ी हैं या कामों में अपने बहुत सारे मामलात में बिज़ी हैं, उन पे जिन्नात या साया असर क्यों नहीं कर रहा बनिस्बत ऐसे लोगों के जिनकी अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है, या जिनका बिलीफ सिस्टम जो है डायरेक्ट असेब या पीर या आमिल बाबा से आगे निकलता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट जो कहें कि हम में आसेब है और मुझे ये तकलीफ़ है? क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मैंने शुरू में उसको कुछ नहीं कहा, हम फेथ हीलर के पास जाते रहे, उसको लेके गए, उसकी मिसेस के साथ ऐसा इशू हुआ, मिसेस उसकी सारी फैमिली के साथ, उसको हम लेके गए फेथ हीलर्स के पास, मुख्तलिफ फेथ हीलर्स के पास। किसी ने पैसे मांगे, किसी ने वैसे ही कुछ हाजिर कर दिया, यानी कि वो बैठ के बात करता है ना, जैसे उसकी मिसेस के साथ जब वो फेथ हीलर यानी कि जो भी मौलवी साहब हैं वो बात करते हैं तो वो हाज़िरी करवाते हैं जी। ये हाज़िरी हो जाती है कि किस तरह की हाज़िरी होती है कि वो बंदा जो उनसे है वो किसी जगह पे था भी नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि मैं वहाँ पे था,
फिर वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो उसको पता नहीं है लेकिन वो बता रहा है, जिससे हमारा यकीन पुख्ता होता है कि ये जो फेथ हीलर है इसने जो ये प्रेजेंट किया हमारे सामने, हमारे प्यारे के अंदर से ही ये सच है। अच्छा देखिए, जब हम लोगों से आसेब, साया या इन चीज़ों की बात करते हैं तो उसको बहुत लॉजिकली प्रूव करते हैं। जैसे कि एक औरत मर्द की आवाज़ में बात कर रही है या भारी आवाज़ में बात कर रही है और वो कहते हैं कि सुपर नेचुरल ही कोई चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। यूजुअली तो औरत ऐसी आवाज़ में बात नहीं कर सकती। या फिर औरतें एक बॉडी वेट थोड़ा कम होता है उनका एज़ कम्पेयर टू मैन, तो वो भारी चीज़ उठा रही है। तो फिर लोग कहते हैं कि इसको प्रूव करें, लॉजिकली प्रूव करें कि वो किस तरह से इतना वज़न उठा रही है। तो मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती आर्ज़े हैं, बहुत सारे ऐसी सीरियस किस्म के नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंसान की पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है। उसमें आवाज़ भी तब्दील कर सकता है, वो वज़नी चीज़ें भी उठा सकता है, वो किसी दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में आपसे बात भी कर सकता है। ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। मेडिकल साइंस कहती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप मेडिकल की या क्लिनिकल की किताबें निकाल के देखें, वहाँ डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूवन है, उसमें मेंशन है। इसकी मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। जैसे साइकोसिस है, साइकोसिस में लोग बहुत सारी तरह के, साइकोसिस एक फिनोमेना है जिसमें आपके मुख्तलिफ किस्म के सीरियस किस्म के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें लोगों में शक की बीमारी पैदा हो जाती है और बहुत सीरियस किस्म का शक करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे मेरी चाय में जहर मिला दिया या मेरे खाने में जहर है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये जहर है और ये मुझे मारने के लिए किसी सुपर बीइंग ने भेजा है। या फिर वो कहें कि मैं खुदा हूँ, या फिर वो ये कहें कि मेरे ऊपर 100 परियों का साया है और मैं घर की ये टेबल एक हाथ से उलट सकता हूँ, और वो उलटने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसमें इतनी साइकोलॉजिकल पावर आई हुई है। तो स्किज़ोफ्रीनिया में ऐसा होता है, बाइपोलर में अक्सर लोग जब अपने डिल्यूडेड फेज में होते हैं तब ऐसा होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एक और डिसऑर्डर है जिसको हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको पहले के ज़माने में स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहा जाता था, जिस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी। बहुत सारे इंडियन सिनेमा ने और हॉलीवुड ने कैप्चर भी किया इस चीज़ को, कि जिसमें एक ही शख्स 3 तरह से, 4 तरह से, 6 तरह से बिहेव करता है। जिम कैरी की मूवी थी मी माई सेल्फ एंड आयरीन। हाँ जी, और एक ही शख्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा है। नॉर्मली हम लोगों को ऐसा नहीं देखते, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि ये जिन ही करा सकता है, या इस पर कोई साया है जो नया रूप ले लेता है। लेकिन वो जिन नहीं है, नहीं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और वो इसके पीछे आगे अब प्रोग्राम बढ़ेगा, जब हम वजूहात पे बात करेंगे तो मैं फिर वो भी आपसे डिस्कस करूंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों हो जाता है, बताएं। देखिए, बेसिक आप देखिए कि जो ह्यूमन साइकी है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट करती है, जिसमें स्ट्रेस एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जिससे कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं किसी न किसी लेवल पे, लेकिन ये है कि कुछ लोग रेजिलियंट होते हैं, वो उससे फाइट बैक कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो बुखार जल्दी आ पकड़ता है उनको, ये जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। इसी तरह से लोग नफ्सियाती तौर भी कुछ लोग कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी, उनमें टेंडेंसी होती है कि नफ्सियाती बीमारियाँ उन पे हमला करें। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कुछ लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन का होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्ट्रेस जिनका बहुत बड़ा होता है और उनमें कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता उसे डील करने का, उनमें अक्सर ऐसी सीरियस नफ्सियाती बीमारियां आ जाती हैं कि जैसे आवाज़ मुख्तलिफ हो जाना, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाना, कोई पर्सनैलिटी का कोई नई शक्ल ले लेना, और फिर वो देखने वालों, अब हम ज़्यादातर फेमिलियर हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से, एंगर से। किसी को हो तो हम समझ जाते हैं किसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है। अब आवाज़ बदल लेना, भारी चीज़ें उठा लेना, किसी को मार लेना, और मर्द का औरत की आवाज़ में बात कर लेना, औरत का मर्द की आवाज़ में बात कर लेना, या अपोजिट आवाज़ें, तो ये हमारी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए तवज्जो इसकी तरफ ज़्यादा जाती है।